राजस्थान के वीर भूमि में बसा राजगढ़ राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे हर कोई कांप उठता। राजमहल के बीचों बीच बनी राजगद्दी ए विजय को श्रापित माना जाता था। कहते हैं जिसने भी इस पर बैठने की हिम्मत की कुछ ही महीनों में अजीब परिस्थितियों में मारा गया। राजा विक्रम सिंह के पिता जयवर्धन सिंह भी इसी गद्दी पर बैठने के कुछ ही हफ्तों बाद मृत पाए गए थे। उनकी मृत्यु का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन उनके शरीर पर अजीब जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। यह देखकर राज्य के कई दरबारी कहने लगे कि गद्दी पर एक प्रेत का साया है, परंतु प्रधानमंत्री रणवीर सिंह को इस बात पर शक था। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। रात के समय महल के गलियारों में अजीब घटनाएं घटती थीं। सैनिकों ने बताया कि उन्होंने आधी रात को एक सफेद छाया को महल के तहखाने में जाते देखा। रणवीर सिंह ने हिम्मत कर एक रात उस तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गुप्त दरवाजे से नीचे उतरे, उन्हें घुटन महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। अचानक उन्हें दीवारों पर रक्त से लिखे हुए कुछ संस्कृत के श्लोक दिखाई दिए। जो इस राजगद्दी पर बैठेगा वह मौत को गले लगाएगा। रणवीर ने जैसे ही उन श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की, एक भयानक चीख गूंज उठी। रुक जाओ! रणवीर तेजी से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी आंखों के सामने अचानक दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर एक साया बनता चला गया। यह महल के प्राचीन राजगुरु भैरवनाथ की आत्मा थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, यह श्राप नहीं, सत्ता की साजिश है। तुम्हारे पूर्वजों को छल से मारा गया, और जो इसे उजागर करेगा उसकी भी वही नियति होगी। फिर अचानक रणवीर के ऊपर एक लोहे का दरवाजा गिर पड़ा। रणवीर जैसे तैसे अपने आप को बचाकर बाहर निकले और राजा विक्रम सिंह को सब कुछ बताया। राजा ने इस पर गुप्त जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद यह रहस्य सामने आया कि गद्दी का श्राप सिर्फ एक छलावा था। असल में पिछले 200 सालों से इस महल में एक छिपा हुआ गुप्त कक्ष था, जहां से राजा को धीरे धीरे जहर देने की योजना बनाई जाती थी। हर बार जब कोई राजा गद्दी पर बैठता तो महल में मौजूद कुछ गद्दार भोजन में धीमा जहर मिलाकर उसे मार देते और उसकी रहस्यमयी मौत को श्राप बता दिया जाता। और यह साजिश अब भी जारी थी। रणवीर ने गुप्त रूप से तहकीकात की तो पाया कि इस साजिश के पीछे महल के प्रधानमंत्री अजय सिंह और कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रीगण थे। वे इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर राजा को हटाते और सत्ता अपने हाथ में रखते। राजा ने सभी गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया और अजय सिंह को फांसी दे दी है। लेकिन जब उसे फांसी दी जा रही थी, उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? यह खेल अभी शुरू हुआ है। उसकी मौत के बाद भी महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गद्दी के पास से किसी के चलने की आवाजें आती और कभी कभी दीवारों पर किसी ने अपने नाखूनों से खून से भरे पंजों के निशान बना दिए होते। क्या यह सच में खत्म हुआ था या कोई और भी था जो इस साजिश को जिंदा रखना चाहता था? अगली कड़ी में क्या विक्रम सिंह इस रहस्य से बच पाएंगे? क्या भैरवनाथ की आत्मा सच में कोई चेतावनी दे रही थी? अगर तुम चाहते हो कि कहानी का अगला भाग लिखा जाए तो बताओ, क्या राजा की मौत की साजिश खत्म हुई या कोई और रहस्य अभी भी बाकी है? शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।